ओम नमः शिवाय। अगर आप भी भोले बाबा के भक्त हैं तो भस्मासुर की कहानी तो आपने ज़रूर सुनी होगी। भस्मासुर नामक राक्षस दुनिया का सबसे शक्तिशाली असुर बनना चाहता था। एक बार उसकी भेंट नारद मुनि से हुई तो वह बोला कि मैं इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली प्राणी बनना चाहता हूँ। आप मुझे बताएं कि मैं किस देवता को प्रसन्न करूं। नारद मुनि बोले, भगवान भोलेनाथ की कड़ी तपस्या करनी होगी। उनको प्रसन्न करना बेहद आसान है। अगर कोई सच्चे मन और श्रद्धा के साथ उन्हें याद करता है तो वह बड़ी ही आसानी से उसे अपना बना लेते हैं और उसकी इच्छाएं भी पूरी कर देते हैं। तुम उन्हीं की तपस्या करो। ये सुनते ही भस्मासुर जंगल की तरफ निकल पड़ा। बहुत कड़ी तपस्या के बाद भोले बाबा उसके पास पहुंचे और बोले कि मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम मांगो, क्या चाहते हो। उसने कभी ना मरने का वरदान मांगा। भोले बाबा ने कहा कि यह तो प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। जो जन्म लेता है उसको एक ना एक दिन तो शरीर को त्यागना ही होता है। ये वरदान मैं तुम्हें नहीं दे सकता। भस्मासुर बोला कि अगर आप मुझे यह वरदान नहीं दे सकते तो कम से कम मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि जिसके सर पर हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। भोले बाबा मान गए, उसे वरदान भी दे दिया। वह बोला, मेरे भोलेनाथ, आप सच में भोले हैं। जब मैं शक्तिशाली बन ही चुका हूं तो क्यों ना आपको ही भस्म कर दूं और कैलाश पर राज्य करूं। भोले बाबा समझ गए कि भस्मासुर को अहंकार आ चुका है। अब वरदान वो वापस ले नहीं सकते थे तो जल्द से जल्द वहां से चले गए और विष्णु जी के पास जाकर सब बताया और बोले कि मुझे इस भस्मासुर से बचाइए। विष्णु जी ने मोहिनी नामक स्त्री का रूप धरा और भस्मासुर के पास चले गए। भस्मासुर की नजर जैसे ही मोहिनी पे पड़ी वो मंत्रमुग्ध हो गया और अपनी सुध-बुध खो बैठा। भूल ही गया कि वो तो भोले बाबा को ढूंढ रहा था। वो मोहिनी से बोला, मैं सर्वशक्तिशाली हूँ, तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ, मुझसे विवाह करोगी। ये सुनते ही मोहिनी हंस दी और बोली, मैं नृत्यांगना हूँ, शादी भी एक नृत्यक से ही करूंगी। क्या आप नृत्य करना जानते हैं। अब नृत्य तो भस्मासुर को आता नहीं था, पर मोहिनी के कहने पर वो भी करने को तैयार हो गया। बोला, तुम सिखाओगी तो सीख ही जाऊंगा। मोहिनी ने नाचना शुरू किया। मोहिनी कमर पर हाथ रखती, भस्मासुर भी रखता और वह नृत्य करने में इतना खो गया कि जब मोहिनी ने अपने सर पर हाथ रखा तो भस्मासुर ने भी अपने सर पर हाथ रख दिया और खुद को ही भस्म कर दिया। अब इससे हमें ये सीख मिलती है कि अहंकार के क्षण लंबे नहीं होते। किसी को नीचा दिखाना, खुद पे और अपने आसपास की चीज़ों पे घमंड करना, सिर्फ मैं ही सब हूँ सोचना गलत है। जीवन में आगे वही बढ़ता है जो अपने अहंकार को त्याग कर सबको अपने साथ लेके चले।